जिस दिन मोदी जी गुजरात से आए, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नेता डिक्लेयर किए, उस दिन कहा अब इस मुल्क को आफत आने वाली है। गुजरात में उसने खून बहाने के बावजूद भी वहां की अक़लियत जो है फिर दोबारा उठ खड़ी है, क्योंकि इस कौम के अंदर बकरी की खासियत है, खिंजीर की खासियत नहीं है। बेंगलुरु का एमपी कहता है पंचर डालने वाली है कौम है। मैंने कहा हाँ, हमेशा का पंचर हुआ है, यही कौम उसका पंचर डालेगी। ये हम चाहते इतना ही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक माँ की बच्चों की तरह हम जिंदगी बसर करना चाहते हैं। दूध में जहर मत डालो, आप हमको सुकून से जीने छोड़ो। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता, लेकिन आज जितने भी आप तकरीरों को सुने, इससे हिंदुस्तान की मौजूदा हालात और हमको क्या करना है, ये फैसला हमको आज की इन तकरीरों से मिला है। ये मुल्क में जालिम भी आए, कई हुक्मरान आए, लेकिन जुल्म टिका नहीं। और ये लड़ाई मुसलमान की लड़ाई नहीं है। 1913 में जिस दिन मोदी जी गुजरात से आए, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नेता डिक्लेयर किए, उस दिन कहा अब इस मुल्क को आफत आने वाली है। क्योंकि 1975 से 77 में जेल में रहा। मेरे साथ काफी आरएसएस के लोग थे, तो उनकी जो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, वो आज उसे स्टेप बाय स्टेप जो है हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में जुल्म हो रहा है, जितना नॉर्थ में जुल्म हो रहा है उतना अभी वो जुल्म साउथ को आया नहीं है, लेकिन यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तारीख से फिर मैं दौरे पे रियासत कर्नाटक के अंदर निकल रहा हूं कि हमको देखना यह है कि जिस तरह हमारे दोस्तों ने की, ये लड़ाई मुसलमान की है, ये मैसेज बाहर नहीं जाना है। लेकिन जो भी लड़ाई हिंदुस्तान में की है वो पहले मुसलमान ही शुरू किया है। इंडिया गेट के ऊपर अगर आप देखें, शहीदों के 1 लाख नाम है, उसमें 60 पर 3000 नाम मुसलमानों के नाम जो है इंडिया गेट पे है। मोदी को यह पता है। गुजरात में उसने खून बहाने के बावजूद भी वहां की अक़लियत जो है फिर दोबारा उठ खड़ी है, क्योंकि इस कौम के अंदर बकरी की खासियत है, खिंजीर की खासियत नहीं है। जितना जुल्म इस पर होता है, उतना जो है ये हीरो की तरह जो है ऊपर आते हैं। मौलाना साहब ने कहा, इंसानियत की बुनियाद पर इस्लाम बना ही इस इंसानियत के नाम पर है कि आज सारी दुनिया भर में मुसलमान इंसानियत के नाम पर 800 साल यहां पर हुकूमत रही, इसके बावजूद हम सिर्फ 20% हैं, 100% नहीं बने।
इसलिए दीन में जबरदस्ती नहीं थी, ला इकरा फिद्दीन। और ये बात मोदी जानते हैं, बीजेपी आरएसएस जानती है। इसलिए इस कौम को दूसरी कौमों से पहले अलग करो। ये कौम अगर अलग हो जाएगी, दूसरी कौमों को हम चुन चुन के मार सकते हैं। ये उनका जो है सबसे बड़ा मंसूबा है। तो आज हिंदुस्तान की ये खुशकिस्मती है कि दलित, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन पूरी तरह से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म को हमको बाकी रखना है। अब मैं कर्नाटक में जहां भी जा रहा हूं, वहां सभी लोगों को यही कह रहा हूं कि ये एक स्टेज के ऊपर जो है इन तमाम लोगों को आप बिठाइए। मीडिया आपको इसका कवरेज नहीं देगी। मैं कम से कम ये मामला होने के बाद 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। ये क्या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हैं। मैं मंगलुरु में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, अब नहीं आया। उडुपी में गया, सिर्फ स्वामी जी की तबीयत के बारे में कहा, वो आया है। एनआरसी के बारे में कहा, वो भी जो है मीडिया ने नहीं दिखाया। रिपोर्टर, कैमरामैन ये मजबूर है, क्योंकि इनके मालिकान को हुकूमत ने सख्त तायीद की है कि आप इस चीज को ब्लैकआउट करो। रिपोर्टर अगर रिपोर्ट भी करेगा, कैमरामैन अगर कैमरा में जो है फोटो लेके भी अगर जाएगा, लेकिन जब वहां टेलीकास्ट करते हैं उस पर जो है पूरी तरह से उसको काट कर जो है अलग किया जाता है। इसलिए मैंने येडियुरप्पा से कहा था कि मंगलुरु में यूटी खादर को स्केपगोट बना के जो है, यूटी खादर की बयान की वजह से दंगा हुआ, लेकिन सीटी रवि जो बयान दिया कि ये कर्नाटक गोदरा होगा, उस पर जो है कोई हुकूमत जो है कोई केस लागू करने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक जल जाएगा, कर्नाटक जलेगा। बेंगलुरु का एमपी कहता है पंचर डालने वाली एक कौम है। मैंने कहा हाँ, अमित शाह का पंचर हुआ है, यही कौम उसका पंचर डालेगी। ये और दूसरी बात उसने कहा कि भाई हलाल रिस्क खाने वाली कौम है, मेहनत मजदूरी करके खाने वाली कौम है। रिपेयरिंग, पुराने चीजों को रिपेयरिंग करके रोड पे चलाकर जो है पसीना बहाकर जो है खाने वाली कौम है। इसने ये नहीं कहा कि भाई ये कौम जो है हराम खा रही है। हम सुन रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बदलो। 4 साल पहले अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर की स्टैचुओं को तोड़ो। बेंगलुरु का एमपी जो है सूर्य ने कहा था, उस पर जो है पुलिस मजबूर है, कोई केस नहीं कर रही है। वजह क्या है? पुलिस जो है सूर्यकांति की फूल की तरह है, जिस तरफ सूरज रहेगा उस तरफ ये फूल फिरेगा। उनका भी कसूर नहीं है। इसके बावजूद कर्नाटक की 90% पुलिस सेक्युलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं हुकूमत किया हूं, मुझे पता है। वो लोग खुद परेशान हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि सर हमको ये पसंद नहीं है, मजबूरी। येडियुरप्पा को इस स्टेज से मैं कहना चाहता हूं कि तू बसव तत्व को मानने वाला है। वो बसवण्णा 800 साल पहले इन्हीं के खिलाफ जो है लड़ा, और उस बसवण्णा की क्या हालत की है आज तारीख कर्नाटक के अंदर मौजूद है। चाहे वो कनकदास हो, चाहे बसवण्णा हो, इनकी सारी फिलॉसफी जो थी ये इसके खिलाफ थी। आज वही फिलॉसफी को जो है कर्नाटक के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर लाना चाहते हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है।
30 करोड़ की आबादी है मुसलमान की इस मुल्क के अंदर, इस बात को ये रखे आप। 1.25 करोड़ की आबादी है कर्नाटक के अंदर। ये रिपोर्ट बाहर नहीं ला रहे हैं, मुझे पता है। अंदर जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर था, मैं प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन था, सेंसस हुई, सेंसस रिपोर्ट नहीं ला रहे बाहर। वजह क्या है कि अभी ये पता चल जाएगा कि भाई किसकी आबादी कितनी है। और हम हुकूमत से कभी भीख नहीं मांगते, मांगने वाली कौम नहीं है, देने वाली कौम है। हम चाहते इतना ही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक माँ की बच्चों की तरह हम जिंदगी बसर करना चाहते हैं। दूध में जहर मत डालो, आप हमको सुकून से जीने छोड़ो। ये सुकून छीनना चाहते हैं। डीके शिव कुमार जीसस की स्टैचू लगाने के लिए 10 एकड़ जगह देने का वादा किया, तो उसके ऊपर जो है आज बहुत बड़ा हंगामा शुरू किए। 96 में जब गुरुद्वारा की जगह देने के वास्ते जो हम कोशिश किए, उस वक्त भी यही अशोक वगैरह जो है इसमें आड़ लाए। आज मैं मोदी को एक बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। 70 साल से तमाम मसलकों को एक करने की कोशिश की हम, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मोदी 1 साल में कर को छोड़े। आज आले हदीस, सुन्नी, बरेलवी, तबलीग, हर आदमी बोल रहा नहीं मसलक नहीं, पहले मसाइल मुल्क बचाओ, संविधान को बचाओ। चलो कौन कौन है, बिशप कहां है, गुरु ग्रंथी साहब कहां है, स्वामी जी कहां है। ये जो है आज ये सोच जो है हमारे अंदर पैदा हुई। हालांकि ये सोच इस्लाम की सोच है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तालीमात को दिए हमारे पास, सुलह हुदैबिया हमारी है, हिजरत भी हमारी है। हिजरत का नाम बुज़दिली नहीं था, बल्कि वो उम्मत मोहम्मदिया के लिए सबसे बड़ा सबक था। करबला का मैदान तात क़यामत तक के लिए एक सबक था। सरकार के नवासे जो है अपनी गर्दन कटाई, लेकिन गर्दन नहीं झुकाई। ये जो है सबक आज हमारे सामने है। तो इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तमाम उलमाए कराम, परसों बेंगलुरु में मीटिंग बड़ी अच्छी की है और मैसेज भी दिए, मुबारकबाद देता हूं। सिर्फ उलमाए कराम, सियासतदानों से हटके, वरना 2000 आदमियों को जमाना का तो 500 रुपए बिरयानी की पैकेट होना था। आज बगैर बस के, बगैर बिरयानी के 3 लाख लोग हैं जमे। जीडीपी नंबर 1 पे बांग्लादेश है, नंबर 2 पे सिलोन है ग्रोथ में, नंबर 3 पे पाकिस्तान है, नंबर 4 पे नेपाल है, नंबर 5 पे जो है हमारी जीडीपी 1.5% को उतरी है। फिर भी भाइयों बहनों, ये 180 रुपए प्याज। तो आज जिस दिन $60 से $70, 70 पे $5 क्रूड ऑयल का रेट होगा, उस दिन जो है गली गली के अंदर लोग जो है ग़िज़ा के वास्ते मारदाड़ शुरू करेंगे। ये वक्त हिंदुस्तान को आ रहा है, इसलिए इसने दिशा बदलने का काम जो किया है। और मुझे वो बड़ी खुशी हुई, बीजेपी जब इसके हक में प्रोटेस्ट कर रही है तो भगवा झंडा है। सिर्फ दलित बैकवर्ड सिख मुसलमान है जो देश का झंडा लेकर जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी देश का झंडा आरएसएस उठा ही नहीं, उनके दफ्तर पे भगवा झंडा है। लेकिन आज मुसलमान इस देश का परचम लेकर जो है नेशनल एंथम के साथ अपनी कार्रवाई को शुरू कर रहा है। ये सबक हमको जो है, क्योंकि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हम जाएंगे, इसी मिट्टी से हमको उठाया जाएगा। 1400 साल पहले मिन्ना खलकनाकुम इन्ना नुखरिजकुम
ना नुरीदकुम तारतन उखरा। आज जितने मकान हैं उससे ज्यादा कब्रिस्तानों के अंदर हमारे नेम प्लेट पड़े हुए हैं। तो आज मैं विजन कर्नाटक वालों को मुबारकबाद देता हूं कि ये तहरीक लेके निकले हैं, और पूरे उलमाए कराम उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, बेंगलुरु नहीं रियासत का दौरा शुरू करो, जिला लेवल पर नहीं, गांव-गांव तालुके लेवल के अंदर जो है ये तहरीक को हमको उठाना है। और ये इतने आसानी से मोदी मानेगा नहीं, अमित शाह मानेगा नहीं, अड़ गए हैं, उनको ना निगलने हो रहा ना थूकने हो रहा। तो ये जो है इसलिए मस्जिदों में पुलिस वालों के पास भेज रहे हैं, ये आग से तुम ना कुछ भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता, फिक्र करो न को, तुम्हें डरो न को। मोदी जी, अमित शाह जी, मुसलमान ना डरा है ना डरेगा, ना हम डराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लफ्ज भी नहीं बदलना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे एकजुट होकर जो है इस मुल्क में 130 करोड़ की आबादी, इस मुल्क को सारी दुनिया में अगर सुपर पावर बनना है तो अवाम के दिलों को जोड़िए, तोड़िए मत। तो अखंड भारत हम तैयार हैं, मिलाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, एक भारत बनाना चाहते हो, हम तैयार हैं। वो एजेंडा आरएसएस आज बोल नहीं रही है कि उनको मालूम होगा यहाँ वालों को संभालने हो रहा नहीं, हमें वहां से भी मिला ले तो हालत क्या होगी। तो इसलिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं। 5 बजे से लेके 9 बजे तक जो है बड़े इसके साथ आप बैठे हैं, और ये लड़ाई जो है जुल्म के खिलाफ है। आज इन जितने भी लोगों ने ये संदेश दिया है, मैं फादर का, स्वामी जी जो है तकरीर करे उनका, सरदार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कौम बड़ी मासूम कौम है, पढ़ाई लिखाई हमारे पास नहीं है, लेकिन दिल बड़ा है हमारा। जो भी हमारे हाथ में ये कदम आएगा, हम 10 कदम जाएंगे। जो हमारे लिए पसीना बहाएगा उसके लिए हम खून बहाकर जो है उसका एहसान हम चुकाएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक।